वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथ निवेतं तं सजीवनं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादनं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, गुरु और गौरांग की कृपा से हमने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के संक्षिप्त वर्णन किए कुछ बातों को लेकर के, और जिसमें हमने कल ध्रुव महाराज का चरित्र आप लोगों के आगे आप लोगों को सुनाया, और 5वें सकंद से कुछ कथाओं को आप लोगों को बताया, कुछ विशेष बातों को समझाते हुए। आइए अब हम जो है 6ठे सकंद की कुछ कथाओं पर चर्चा करते हैं। 4थे और 5वें सकंद कल चर्चा हुई। 6ठे सकंद के प्रारंभ में अजामिल की कथा आती है, और ये अजामिल की जो कथा है ये एक बहुत बड़ा सहारा है उन लोगों के लिए जो भटक गए हैं, पापों में पड़ गए हैं, जो ऐसा समझते हैं कि हम पापी हैं, हम अपराधी हैं और हम कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, या हम पर भगवान कृपा नहीं करेंगे। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण यह अजामिल की प्रसिद्ध कथा है जो सबने बार बार सुनी है, पर यह भागवत के जो चरित्र है इसको बार बार सुनने से क्या होता है कि खाली ये सुनकर याद करना नहीं है, इसको सुनने से ही मनुष्य के हजारों पाप समाप्त होते हैं और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। भगवान के प्रति क्या बढ़ती है? भक्ति बढ़ती है। तो अजामिल जो था वो बचपन में तो भक्त था भगवान का, पर थोड़ा बड़ा हुआ और बुरे संग की वजह से उसके मन में सारी बुराइयां आ गई। देखिए, बुरा संग जब करने लगते हैं तो खुद ब खुद मन के अंदर वो कुछ बुरे काम करने का, इसीलिए इस बात पे सावधान हमें होना है प्रिय भक्तों और माताओं कि हमें संग किसका करना है। एक मशहूर कहावत है कि संगत करो साध की तो अगम बतावे बात। अगम मतलब वो बात आपको बताएंगे कि जो मतलब बहुत ऊपर की, जो आप समझ भी नहीं पाते हो। संगत करो साध की तो अगम बतावे बात, मतलब अगम मतलब अगम निगम शास्त्रों को और पुराणों को, मतलब शास्त्र और पुराणों की बात करते हैं। और वो भगवान की बात करेंगे, वो आपके फायदे की बात करेंगे। और संगत करो गधे की तो फिर के मारे लात। अगर आदमी गलत आदमी की संगत करेगा तो गधे की तरह आपको लात ही मारेगा। अक्सर देखा है जो बुरे आदमियों के साथ हम बैठ जाते हैं, मतलब बुरे आदमी से आदमी बुरा नहीं होता है, उसके लक्षण बुरे होते हैं। फितरतन हम संग कैसे का कर रहे हैं? एक कोई बुरा आदमी आपके संग में आ जाए और वो भगवान की भक्ति की तरफ आने लगे तो उसको बुरा नहीं कहेंगे। एक भक्त की दृष्टि में पूरा संसार बुरा ढूंढन में चली, बुरा ना मिला कोई, अपने अंदर झांक के देखा मुझसे बुरा ना कोई। ये उस दृष्टि में है कि किसी को बुरा समझकर आप नफरत करते हो। लेकिन भाई आप बोलेंगे कि मैं सर्वत्र भगवान को देखता हूँ, बस सर्वत्र सब में भगवान है, सब वस्तुएं शुद्ध है, अच्छी है, लेकिन फिर भी बिजली के तार को हाथ लगाने से पहले आप दस्ताना पहनेंगे जरूर। पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? ऐसे ही आप अग्नि में हाथ नहीं डालेंगे, डालेंगे अग्नि में हाथ?
हाँ, कोई परीक्षा कर ले और मीरा की तरह कोई जहर दे दे और आपका भगवान पे अटूट विश्वास हो तो आपको उसमें भगवान रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हर चीज के साथ मर्यादा से जुड़ेंगे, इसलिए व्यक्ति बुरा नहीं है, उसके अंदर बुरी आचरण आ गए हैं, उन आचरणों से प्रभावित होना ही उसका संग करना है। इसलिए हम जो साधक लोग हैं, जो साधक हैं, उन्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। कोई साधु के संसर्ग में वो आ जाए, कोई साधु उनके पास चला जाए, जैसे प्रभुपाद जी जैसा साधु जो अमेरिका के भटके हुए हिप्पियों के बीच में गए, तो वो अपने साधन भजन से, अपनी भगवत कृपा से भरे हुए थे और उनका मकसद भगवान की भक्ति था, तो उन्होंने हजारों लोगों को सही मार्ग दिखा दिया। ये बुरे लोगों की संगत का ये इसको नहीं कहेंगे, इस बात में नहीं लेना। पर कोई प्रचारिक, कोई भक्त, कोई महाभागवत, कोई साधु जीव के कल्याण के लिए जो भटके हुए लोग हैं, जीवे हैं, उनके बीच में जाता है तो ठीक है। लेकिन हम किसी को मित्र बनाते हैं, उसके आचरण को अपनाते हैं, हम उसको भगवान की भक्ति का रास्ता भी दिखा नहीं सकते हैं, फिर भी उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर संगत करो गधे की तो फिर के मारे महंगा ही पड़ेगा आपको। जो आदमी आपके साथ बैठकर दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के साथ बैठकर आपकी भी निंदा करेगा, ये ध्यान में रखो। जो आदमी किसी और की बहन बेटी के बारे में उलट सुलट बातें करता है, वो आपके साथ जुड़ा होगा तो आपके घर, आपके परिवार की बातें भी दूसरों को करेगा। ये सावधानी बरतो। इसलिए किसके संग बैठना है, कैसा संग करना है, इस संग का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको मैं अपने एक जीवन की घटी हुई घटना बताऊं। मेरा बेटा परशुराम, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो जब छोटा था तो मतलब उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती थी। तो एक बार उसको जो है कि अस्थमे का अटैक हो गया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, साथ में उसको मलेरिया भी हो गया, वो जो टाइफाइड बुखार होते हैं वो भी हो गया। और डॉक्टरों ने कहा कि इसको खून चढ़ाओ। खून उसको चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद एक घटना घटी कि उसकी नलकी निकल गई, उसके जिस्म में जो खून था वो भी सारा बाहर निकल गया और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर आया, उसने बहुत ज्यादा मतलब उधर सब पे बहुत गुस्सा किया। अचानक मैं भी आया तो मैं आराम से चुप करके बैठ गया कि भाई इसकी जिंदगी होगी तो कृष्ण जो अभी जो करना है वो तो भगवान को करना है, डॉक्टर अपना प्रयास करे। फिर एक नर्स थी, उसने डॉक्टर ने कहा अभी कैसे पता चलेगा इस बच्चे का कितना खून निकल गया है क्या? उसने कहा हम उस बच्चे का पहले वाला वजन चेक करते हैं, जो पहले लिखा होता है ना खून चढ़ाने पहले, फिर हमको जितना खून चढ़ाते हैं उसको दोबारा हम खून चढ़ाते हैं, उसके वजन के हिसाब से पहले वाला वजन कितना है, फिर खून का वजन कितना होता है और उसको कितना खून चढ़ाना है, ऐसे चढ़ाते। उसको खून चढ़ाया। अभी ये खून चढ़ने वाली ये तो थी दुखद घटना थी जो हमने ठाकुर जी पे छोड़ दी, पर जैसे ही उसको होश आया तो उसने क्या बोला, मतलब थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था, तो उसने बोला मुझे अंडा खाना है। क्या बोला? अंडा खाना है। और मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई हमारे तो कोई अंडा ना खाए, कोई चाय ना पिए, हाँ, और अब यार तो पारिवारिक मतलब अपनी भक्ति का वातावरण ऐसा, और हमने बच्चों को कभी तो चाय भी नहीं पिलाई थी, अंडा भी नहीं खिलाया था, तो बोले मुझे अंडा खाना है। अच्छा, मेरे मन में उस वक्त एक शंका आई। मैंने कहा पता नहीं किस मांसाहारी का अंडे खाने वाले का खून इसको चढ़ गया है, अभी ये तो क्या है अभी अंडा मांग रहा है, अभी अंडा मांग रहा है, अभी तो ये कल मुर्गी भी मांगेगा। उसी वक्त मैं हैरान ना, उसी वक्त आश्चर्य से उसको देख रहा हूँ कि ये बोल रहा है मुझे अंडा खाना है। तब मेरी पत्नी ने मुझे बताया, मैंने कहा ये अंडा क्यों मांग रहा है, खून का कोई ऐसा असर तो नहीं होने लगा है? तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि सामने वाला बच्चा है ना, वो ये 4-5 दिन से हॉस्पिटल में है और सामने जो बच्चा है छोटा इसके जितना ही एडमिट था, तो वो रोज अंडा खाता है, तो ये उसको देखता है, इसको पता नहीं है कि अंडा क्या चीज है, मगर उसका 4-5 दिन का दूर का संग भी उसके मन में कौन सी इच्छा को उत्पन्न कर गया कि मुझे अंडा खाना है। ऐसे आप फिर उसने खाया तो नहीं, अभी पता नहीं कभी खाया होगा, तो मुझे पता नहीं, बच्चे बड़े हो गए, 18 साल से ऊपर हो गए, 20 साल के हो गए, वो क्या करते हैं वो मुझे पता नहीं है, पर अभी तक हमारे सामने कभी खाया नहीं। कैसे जीते हैं देखो। हम बच्चों को रास्ता दिखा सकते हैं, जबरदस्ती अच्छे या बुरे मार्ग पर चला नहीं सकते हैं, उसका चुनाव स्वयं सबको करना है।
हमारे पिताजी चाहते थे कि हम बहुत अच्छे शराबी बने, ये आपको सही बात बता रहा हूं। हमारे पिताजी कहते थे आओ मेरे साथ बैठकर शराब पियो, पर उसमें साधुओं की कृपा हो गई तो हम वैष्णव बन गए। अभी तक भक्त नहीं बने हैं। ये वैष्णव हो जाना, साधु हो जाना ये सब है, पर भक्त हो जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भक्त के लिए, पंडित बनने के लिए पांडित्य चाहिए, साधु दिखने के लिए वस्त्र चाहिए, वैष्णव बनने के लिए किसी संप्रदाय की मोहर चाहिए। आजकल लोग मोहर तो लगा रहे हैं और ज्यादा क्या कर रहे हैं, करते तो वही है जो संसार में काम कर रहे हैं। झूठे लोगों से दूर नहीं होते हैं, लालचियों से दूर नहीं होते हैं। पर अभी ऐसा समय चल रहा है कि लोग वैष्णवों से ही वैष्णवों को दूर कर रहे हैं। अभी कुछ भक्तों से मैंने ऐसा सुना, वो कह रहे भाई उसकी कथा नहीं सुनना, उसकी कथा नहीं सुनना। अरे उसकी कथा नहीं सुनो जो भक्ति का व्यापार करते हैं, जो ये कथाओं को बेचते हैं और अच्छा आचरण नहीं करते हैं। मगर ऐसा कहा गया है कि हमें शुद्ध भक्तों से कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रिय भक्तों, शुद्ध भक्तों से कथा का श्रवण करो तो ठीक है, जो जिस भाव से। पर पहला ये इस अपराध को ध्यान में रखे सब। कौन से अपराध को? हमने कभी भी अपने किसी भक्त को नहीं कहा कि यहां ना जाओ वहां ना जाओ, इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो। हमें यह समझाना है कि कौन से आचरण अच्छे हैं और कौन से आचरण बुरे हैं। तो वो आचरण तुम अच्छे जिसमें देखो तो उस महापुरुष को वंदन करो, और जिसमें तुम दुराचार देखो उससे मन से उससे अनासक्त हो जाओ। कि पहला अपराध क्या है? भगवान नाम प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत भक्तों की निंदा करना। तो भक्त बनना बहुत मुश्किल है। बाकी पंडित बन सकते हैं, हम ज्ञानी बन सकते हैं, क्योंकि भक्त के लिए भगवान से भाव चाहिए। क्या चाहिए हमें? भक्त बनने के लिए हमें भाव चाहिए। क्या चाहिए मेरी माँ बहन? भाव चाहिए। भगवान भाव ग्रही है। भगवान किसको देखते हैं? भाव को देखते हैं। वो किसी को ये नहीं देखते कि इसके अंदर कितने गुण हैं। हम तो अवगुण हार की बीनती सुनो गरीब नवाज, हम तो अवगुण से भरे हुए हैं, दुराचार से, पाप से भरे हुए हैं। अजामिल की कथा हमें साहस देती है। अजामिल की कथा हमें दूसरा मौका जो अजामिल को मिला वो हमें इस बात पर विश्वास दिलाती है कि भगवान तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तुमने थोड़ा बहुत भी इस मार्ग पर तुमने प्रगति की है तो तुम्हें भगवान कभी भी छोड़ेंगे नहीं। अजामिल को दुसंग हुआ, अजामिल ने दुराचार कर लिया और विभिचार करने लगा, और वो जो है संसार में अत्याचार करने लगा। एक दिन उसके घर पे साधु आ गए और साधुओं ने उसके घर पे भोजन खाया, और साथ में सामने से कौन आई? उसकी पत्नी ने साधुओं की सेवा की। चलो भाई, कभी नहीं किया, मुश्किल से साधु आए हैं। ये भगवान की योजना से साधु पहुंच गए उसके घर। जिसने भी जो भक्ति का रास्ता अपनाया है ना कहीं भगवान कभी ना कभी। आप लोग जो आज कृष्ण भावना अमृत में बैठे हो, जो आप में ये जपा माला है, आपका चिंता ना करो कृष्ण भावना अमृत में आकर के, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत का फ्यूचर कृष्ण है, और कृष्ण भावना अमृत के फ्यूचर का ख्याल रखने वाले कौन है? कृष्ण है। कोई फ्यूचर का झांसा देकर के किसी भक्त को दूसरे मार्गों पर ले जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि आपका भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान मेरे ठाकुर जी के हाथ में है। और लोग ऐसा विचार करते हैं उस महाभक्त, वो भक्त तो बहुत अच्छा प्रचारक है, पर तुम्हारा उसके साथ कोई भविष्य नहीं है। अरे हमारा काम है। प्रभुपाद जी एक जगह पर गए और वहां पर उस मंदिर का कोई अच्छा सिस्टम नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने गौर निताय के आगे हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि हे गौर निताय, मैंने तो अपनी और से इन लोगों को आपसे जोड़ दिया है, आपके नाम से जोड़ दिया है। अभी मैंने इनकी उंगली आपके हाथ में दी है, कृपया आप इनका मार्गदर्शन करना। इसलिए हम जो भी भक्त लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जो कृष्ण भावना अमृत का, वो तो आप लोग का हाथ हमने नित्यानंदा प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दिया है। और हम आपको छोड़ सकते हैं, कोई दूसरा आपको छोड़ सकता है, हम भटक सकते हैं, पर इस संसार में आप कहीं भी चले जाओ, मेरे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदा प्रभु आपको कभी भी भटकने नहीं देंगे, कभी भी भटकने नहीं देंगे। वो आपकी उंगली पकड़कर वापस आपको सन्मार्ग पर ले आएंगे। ये कथा अजामिल की हमें ये मार्ग दिखाती है। ये कौन सी भक्ति है जो हम साधु बनाते हैं, किसी को प्रचार करते हैं और उसको साधुओं की सेवा से, साधुओं के आदर से, साधुओं के संग से ही उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। कुधर्मों से बचो,
जो भागवत का व्यापार करते हैं, जो धन के लिए भागवत करते हैं, जो मधुर पुष्टि वाक्य बोलते हैं, ऐसे जो शुद्ध भक्त है, जिनका जीवन ही भागवत है, जिन्होंने जीना ही भागवत के लिए सीखा है, जिन्होंने जीना ही हरि कथा के लिए सीखा है, और जिनके जीवन में कोई लालसा नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, वांछा नहीं, जो निस्वार्थ दूसरों के जीवन में भगवत भक्ति को लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे महाभागवत अगर मिल जाए तो आदमी उससे लाभ उठाने का प्रयास करे। इसलिए साथ जो भी भक्त हम पर श्रद्धा रखते हैं, तो कृपया हम आपसे विनती करते हैं कि कभी भी आप किसी साधु की निंदा से बचना, नहीं तो आप जितने भी महान भक्त हैं, जितने बड़े आश्रमों में रहते हैं, जितने बड़े घर में रहते हैं, आपका भजन बंद हो जाएगा, आपका आनंद बंद हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तो अजामिल का चरित्र हमें ये हौसला देता है, हमें सिखाता है क्या? साधु आ गए, साधु कब किसके जीवन में आ जाए उसे खुद भी पता नहीं। साधु आए, भोजन कराया उसकी पत्नी ने भोजन कराने के बाद उनसे कहा कि अभी जल्दी जल्दी आप लोग जाने की तैयारी पकड़े महाराज। बोले क्यों? बोले कि वो मेरे पति आने वाले हैं। तो बोले भले आ जाए। बोले नहीं नहीं, बड़े क्रोधी है। तो उसी टाइम अजामिल भी पहुंच गया। देखा तो साधु लोग जा रहे। बोले एक काम रह गया है, बाकी तो सब हो गया, आपके घर पे प्रसाद भी पाया, सब कुछ हुआ, वो दक्षिणा नहीं मिली है। तो दक्षिणा और दान में फर्क होता है। दक्षिणा और दान में क्या फर्क है? मांग तो दान रहे हैं, आपने कुछ पुरोहिती का कार्य किया हो, आपने कोई सेवा की हो, उसके बदले जो आपको मिले वो दक्षिणा होती है। जैसे गुरु किसी को शिक्षा देते हैं तो उसको गुरु दक्षिणा बोलते हैं। किसी पुरोहित ने कोई कार्य करवाया, कोई यज्ञ करवाया, पर जो कोई योग्य व्यक्ति है और बिना कुछ कराए ही उसको जो दिया जाता है वो दान कहलाता है। और दान की उत्तमता है दक्षिणा से भी ज्यादा। दान की उत्तमता क्या है? दक्षिणा से भी ज्यादा दान। और दान से भी बड़ा है बलिदान। दान से भी बड़ा क्या है? बलिदान है। बलिदान का मतलब क्या है कि एक तो दान आप उसमें से दोगे जो आपके पास ज्यादा होगा, जो आपके काम का नहीं होगा, या आपके पास है और आप दे रहे हैं। और बलिदान का मतलब क्या है? आपके पास दूसरा कुछ ना हो और वो आप अपने लिए जो हो, जो आपके काम का हो, वो भी आप कुर्बान कर दो। उसको क्या कहते हैं? बलिदान। इसमें कोई जीवन का बलिदान करता है, कोई धन का बलिदान करता है, कोई पुत्र परिजन का बलिदान करता है, कोई अपनी ख्वाहिशों का बलिदान करता है। कई प्रकार के बलिदान हैं। अच्छा, बलिदान से भी ऊपर क्या है? बलिदान से भी ऊपर है ज्ञान। कब बलिदान करना है, किसको बलिदान करना है, कैसा बलिदान करना है, क्यों बलिदान कर रहे हैं, इस बात का भी विचार रखना। क्या रखना? इस बात का भी विचार रखना कि कब बलिदान करेंगे, किसको बलिदान करेंगे, क्यों बलिदान करेंगे। जैसे कोई किसी लड़की के पीछे अपनी जान दे रहा है, नस काट रहा है, पढ़ाई में फेल हो गया, लड़के ने फांसी लगा ली, ये बलिदान नहीं। बलिदान मतलब भगवत कार्य के लिए, भगवान की सेवा के लिए, जो तुम्हारे प्रेम का तुम्हें उत्तर दे सके उसके लिए। और भगवान के सिवा कोई भी आपके प्यार का उत्तर नहीं दे सकता है। भगवान के सिवा आपके प्रेम का उत्तर कोई नहीं दे सकता है। प्रिय माताओं और भक्तों, तो अजामिल आ गया, अजामिल को कहा दक्षिणा दो। बोले चलो इधर से निकलो मेरे घर से, मैंने तुम लोग को कुछ बोला नहीं है, नहीं तो अभी तुम लोग को लूट लूंगा, यही दक्षिणा होगी। बोले नहीं नहीं, पैसा नहीं चाहिए, कोई धन सोना नहीं मांग रहे। बोले फिर क्या मांग रहे हो? बोले एक छोटा सा काम करना। काम वाम मैं नहीं करूंगा। बोले अरे काम नहीं करना, हमारी एक बात मान लो। बोले क्या? बोले जो आपका जो पुत्र होगा ना, उसका नाम क्या रखो? नारायण। बोलो ना नारायण।
नारायण, हाँ? नारायण रखना। उसने कहा हाँ हाँ रख देंगे, चलो 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 निकलो निकलो, हाँ रख देंगे भाई, चलो अभी हो गया, चलो निकले। बच्चा हुआ, उसको तो मन में भी नहीं था, उसे तो ऐसे उनको भगाने के लिए हाँ बोला था, पर पत्नी के मन में था, साधु बोल के गए। देखो स्त्रियां थोड़ी भावुक होती है, एक बार जिस लकीर को पकड़ लेती है ना उसको छोड़ती नहीं है। अभी कृष्ण भावनामृत को अपना लिया है ना, फिर भी कोई सगड़े की लकीर खींच रही होगी, माला भी कर रही है, अभी सगड़ा भी करेंगे, कोई दूसरे कार्य करेंगे, दूसरे व्रत रखेंगे, इसकी शंका, ये सब छोड़ देना। स्त्रियां शंका बहुत करती है, कभी अच्छी शंका भी करती है, कभी दूसरी गलत शंकाओं में पड़ जाती है, इसलिए स्वभाव से ऐसी है, वहम नहीं होती है, अगर ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं किया तो एक लड़की की शादी हुई तो क्या हुआ कि जैसे ही घर में गई बोले ठहरो 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 ठहरो, उसको किचन में जाना था, बोले नहीं अभी तुम यहाँ खड़ी हो जाओ, अभी किचन का दरवाजा खुलेगा, जब किचन का दरवाजा खुलेगा तो क्या होगा। बस इसको माइक को आज बंद कर देते हैं, वैसे ही कथा सुन रहे हैं, माइक बंद कर दो। आपको वैसे ही सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो आज हम लोग पतंग नहीं उड़ाएंगे, आज पुछड़ी वाली पतंग को इधर रखते हैं। हाँ, इसमें आवाज कम आ रही है, इसको ऊपर करते हैं। सही है? अभी अगर सही है तो लगा दो पुछड़ी वाली, नहीं तो लुटी पतंग उड़ाने का सोचा था। नहीं, माइक नहीं चलेगा, हम अपने माइक पे इस पे अभी आवाज आएगी। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। वाह, प्रिय भक्तों और माताओं, तो क्या हुआ, अजामिल के मन में नहीं था। हाँ, मैं वो कथा सुना रहा था आपको बीच से कि एक लड़की की शादी हुई तो सास ने बोला खड़ी हुई, बोलते अभी जो यहाँ से काली बिल्ली निकलेगी, हम लोग वो बोरची खाने का दरवाजा खोलेंगे तो काली बिल्ली निकलेगी। बोरची खाने का दरवाजा खोला, काली बिल्ली निकली, बोले अभी तुम जा सकती हो बोरची खाने में। तो बहू बहुत पढ़ी लिखी थी, हैरान हो गई, अरे काली बिल्ली क्यों, लोग तो बिल्ली को देखकर क्या होते हैं। बोले मैं जब आई थी ना तो मेरी सास ने भी ऐसे किया था, तो ये हमारी रस्म है। क्या रस्म है? ये हमारी खानदानी रस्म है कि जब भी दुल्हन आती है और जिस दिन किचन में जाती है तो किचन से काली बिल्ली बाहर निकालते हैं हम, ताकि गोरी बिल्ली अंदर जाए। तो बोला कि भाई आपने ऐसे किया, बोलते मेरी सास ने मुझे बताया था कि मैं जब पहली बार आई थी ना तो किचन से काली बिल्ली निकली थी, उस वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर मैंने आपके साथ किया। तो ऐसे मतलब मन में वहम पालते हैं लोग। कोई अच्छा वहम पालो भगवान की भक्ति का तो वो तो ठीक है, पर वो लोग मतलब लोग रिक्शे के पीछे जूता लटका है, एक ने पूछा ये जूता क्यों लटका है, बोले नजर ना लगे। अरे बड़ी बड़ी कारों को नजर नहीं लगती, तुम्हारे रिक्शे को नजर लगेगी? हा? आदमी चलाए अपने अनजाने में गलती से ठोक दे कहीं, बोले किसी की नजर लग गई। शंका करेंगे तो नजर लगेगी ही। और आप इस बात का तो भरोसा करो कि आप पर ठाकुर जी की नजर है, आप हर वक्त उसकी पनाह में हो, आपका कोई बुरा कर नहीं सकता। अगर राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, अगर कृष्ण तुम्हें बचाना चाहते हैं तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता है, और कृष्ण तुम्हें मारना चाहे तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तीनों लोगों में कोई नहीं बचा सकता। तो अजामिल की पत्नी ने उसका नाम नारायण रखा। अजामिल नारायण नारायण करता था, नारायण नारायण करते करते जीवन बीतता गया। मृत्यु का समय आया, मृत्यु के समय उसको यम दिखने लगे, भयंकर उसकी स्थिति हो गई। और उस वक्त क्या हुआ, उसको ये स्थिति दिखने लगी और उसने उस वक्त क्या किया मालूम है? अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण नारायण। तो यम के दूत तो आए हुए थे, भगवान विष्णु के दूत पहुंच गए। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा छोड़ दो इसको। भाई क्यों? इसने नारायण का नाम लिया।
अरे इतना तो अक्ल रखो, इसने नारायण का नाम नहीं लिया है, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। बोले हाँ, इसने ऐसा बोला था मेरा बेटा नारायण, ऐसा नहीं बोला, नारायण का लिया। हमने इस बात पे विश्वास है कि इसने नारायण का नाम लिया है, और जो मरते समय नारायण का नाम लेता है उसको यमराज नहीं ले जा सकता। जाओ आप यमराज से पूछ लो, वो तो बच गया, अजामिल को प्राण की रक्षा हो गई। अजामिल को क्या हो गई? तो निकाल दो इसको, अभी नहीं आएगी, बस वहीं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। तो नारायण नारायण बोला था, इसलिए दूसरा मौका दिया, और यमदूत तो सीधे गए यमराज जी के पास। महाराज जी तो गड़बड़ी, हमारे काम में टांग अड़ा दी दो विष्णु भगवान के दूतों ने। बोले अच्छा क्या किया? बोले उसका वो नारायण का नाम लिया, अपने बेटे का नाम लिया, वो वहां पर पहुंच गए। बोले बेटा भगवान का कोई जाने या तुलसी जो कोई राम को रीझ भजे या खींच, भूमि पीड़े सब उगेंगे उल्टे सीधे बीज। जब भूमि पे आप बीज उगाते हो तो सीधे करके नहीं फेंकते हो, ऐसे उल्टे सीधे जो भी होते उगते सारे सीधे ही हैं। तो भगवान का नाम कोई जाने अनजाने में भी ले, कोई नाम आभास भी हो, मतलब वो भगवान का नाम नहीं ले रहा हो और भगवान का नाम उससे मुंह से निकल जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जहां भी भगवान का कोई नाम लेने वाला भक्त हो, हे यमदूत तुम वहां मत जाना। तो आप लोग ये जो भगवान का नाम जो ले रहे हो, जप रहे हो, ये आपका कोई घाटा नहीं है इसमें। अगर अंत समय भी आपने भगवान का नाम लिया तो यमराज आपको नहीं ले जा सकते हैं, यमदूत आपको नहीं ले जा सकते। फिर यमराज जी ने विष्णु भक्ति की अहमियत बताई, भगवान के भक्तों की अहमियत बताई, और इसलिए अजामिल को फिर दूसरा मौका मिला और भगवान की भक्ति करके वो डर गया। अभी दक्ष प्रजापति थे जिनको प्रजा को बढ़ाना था। दक्ष प्रजापति के 10,000 बेटे हुए। जब वो 10,000 बेटे, पहले नियम है कि संसार में कोई भी कार्य करने से पहले तपस्या करो। शादी करनी हो तो उसके लिए भी लोग तपस्या करते थे। अच्छा कोई राजकाज चलाना हो तो तपस्या करते थे। और हम लोग सोचते हैं कि पहले मस्ती कर ले फिर तपस्या करेंगे। मस्ती में इतने थक जाते हैं संसार की कि हस्ती खत्म हो जाती है, अभी तपस्या क्या करेंगे। तो दक्ष प्रजापति के 10,000 बेटों को नारद मुनि ने भक्ति का ज्ञान दिया, वैराग्य का ज्ञान दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो भगवान की भक्ति में लगे। दक्ष प्रजापति को गुस्सा आया पर नारद जी को कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा जो है कि उन्होंने वापस ऐसे ही किया, वापस 10,000 बेटे उत्पन्न किए, वापस उनको ऐसे ही भगवान की भक्ति में लगा दिया, वापस उनको गुस्सा आया। अरे ये मैं प्रजा को बढ़ाना चाहता हूं, अरे चलो भगवान की भक्ति में लगाए पर शादी वादी तो करने नहीं। ये सारे 10,000 के 10,000 बोले शादी नहीं करनी। तो क्या हुआ कि वो 10,000 के 10,000 भक्ति में लगे। दक्ष प्रजापति को गुस्सा आया, बोले एक क्षण से ज्यादा नारद तुम कहीं भी रुक नहीं सकोगे, ये श्राप दे दिया। क्या कर दिया? नारद जी को श्राप दिया। और नारद जी ने कहा अरे ये तो अपने लिए वरदान हो गया। और नारद जी अभी एक क्षण से ज्यादा कहीं भी रुकते नहीं, थोड़ी देर कहीं पर कोई बात समझाई और चले जाते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है तो बहुत देर तक भी रुक जाते हैं। वैसे वो दक्ष प्रजापति। और श्रील प्रभुपाद अपने भागवत में कहते हैं कि ये नारद जी को जो श्राप मिला है ये हमारी पूरी परंपरा के लिए वरदान है। क्योंकि जो भी प्रचारिक भक्त है वो प्रचार करने के लिए कहीं पर भी रुकते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जो एक जगह पर टिक गया वो नारद की परंपरा में नहीं है। एक भक्त को एक जगह पर टिक कर काम नहीं करना है, उसको तो घूम घूम कर क्या करना है? प्रचार करते रहना। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसका दुरुपयोग करो कि जो भगत लोग एक जगह पर बैठ के प्रचार कर रहे हैं, कहीं आ जा नहीं सकते तो उनकी सुविधा उनकी दुविधा वो जाने, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गलत अर्थ में न लें। पर हमारी परंपरा है कि हमें घूम घूम कर क्या करना है? प्रचार करना है। जहाँ पर सुविधा मिल रही है वहां तो मजे से पहुंच जाए, और जहां पर खुद अपना खर्च करके जाना पड़े तो बोले मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा ना करें। जहां से माल मिले तो वहां जी 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 जी, और जहां से माल ना मिले तो हमें सर्वत्र, जैसे सूर्य की तरह सूर्य सबको प्रकाश देता है, ऐसे ही साधु सबको प्रकाश दे। जिसके भाग्य में सेवा होगी वो कर लेंगे।
साधु की सेवा करना सौभाग्य है, पर कोई सेवा करे ना करे। जैसे ये बारिश गिरती है तो बारिश ये नहीं देखती है कि मैं किसके घर पे गिर रही हूं, सबके लिए गिरती है। इसलिए हम भी प्रचार करने अगर यहाँ आए हैं तो हम पूरे गड्ढा पालों के लिए आए हैं, खाली 2-4 लोगों के लिए नहीं आए कि भाई अपने एक उसको सुनाएंगे। अभी जो लाभ उठाना चाहे, भागवत की कथा हो रही है तो ये सबके लिए हो रही है, किसी के लिए बंधन नहीं है, ये हरि कथा सबके लिए है। तो ये वरदान हो गया। और आगे जो है ये बृहस्पति रोज ही आते हैं, छठे सेकंड में बताया है किसके राजसभा में आते हैं, इंद्र की राजसभा में। इंद्र के मन में एक बात आ गई, क्या, अरे ये तो रोज ही आवे, अभी कौन इनके लिए रोज उठ के खड़ा हो जाए, रोज ही प्रणाम करते हैं। इन्होंने कहा ये बार बार अभी गुरुजी का भी क्या रोज रोज उठ के प्रणाम करना। जैसे कोई सोचा है रोज ही जय बुलाते हैं, रोज ही चरणों में फूल रखते हैं, तो क्या रोज रोज फूल रखना। तो इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को देखकर वो खड़े नहीं हुए, तो बृहस्पति समझ गए कि अभी मेरे शिष्य को, अभी राजा इंद्र को किसने डस लिया है, किसने डसा है, अहंकार ने डस लिया। इसके गले में अहंकार का सरप पड़ गया है, तो अभी इसको समझा भी नहीं सकते। जब कोई घमंड में हो, जब कोई अहंकार में हो, जब कोई मद में हो, तो उसको समझाना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, तो उसको उस समय छोड़ देना चाहिए। बृहस्पति जी तो वहां कुछ कहे बिगेरी, मन को थोड़ा दुखी करके चले गए। जब वो चले गए तो इंद्र के मन में ये बात आई, चले गए तो चले गए भाई, अभी हम की खुशामद तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने विश्वरूप को, विश्वरूप एक ब्राह्मण थे जिनकी माता असुर कुल से थी और जिनके पिता तवष्टा ऋषि थे। ये सुर और असुर सारे ही जो है ना वो ऋषियों से, राजाओं से ही उत्पन्न हुए हैं। ये उनके स्वभाव के अनुसार ही कोई सुर हुए, कोई असुर हुए। एक ही कश्यप मुनि की संतानें हुई हैं बहुत बहुत प्रकार से। तो सुर और असुर तो सब में आते जाते रहते हैं। अभी जो विश्व रूप जो थे उसके 3 मस्तक थे। कितने मस्तक हैं? 3 मस्तक। और उसको उन्होंने अपना पुरोहित बनाया कि भाई बृहस्पति तो अभी नाराज हैं, चलो आप हमारे पुरोहित बने। विश्व रूप को पुरोहित बनाया, नारायण कवच का उपदेश भी लिया। क्या किया? नारायण कवच भी सीखा, इंद्र ने भी सीखा नारायण कवच। और एक दिन क्या हुआ मेरे भाई बहन कि इंद्र को पता चल गया कि ये जो विश्व रूप जो है वो देवताओं की आहुति तो देता है मगर साथ साथ में असुर की आहुति, क्योंकि नानाणा की भूल जाना सी बाबा, नानाणे तो याद रख लो, वो उसके थे नानाणे। असुर क्या थे उसके? तो माँ के खानदान की तरफ भी थोड़ी, और बच्चों का अपने बाप के खानदान से कम और माँ के खानदान वालों से ज्यादा लगता है। ऐसा देखा गया अक्सर मासी के बच्चों के साथ, मामों के बच्चों के साथ ज्यादा, किसी की नहीं भी होती होगी तो अभी वो तो विषय हमारा है नहीं। क्या हुआ कि आहुति का इंद्र को पता चला और इंद्र ने आओ देखा ना ताओ उसकी गर्दन उतार दी। क्या? इंद्र को लगी ब्रह्मत्या, क्योंकि विश्वरूप जो थे वो ब्राह्मण थे, उनको लगी ब्रह्मत्या। वहां तवष्टा ऋषि को पता चला, यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने मंत्र पढ़ करके आहुति डाली और उसमें से वरत्रासुर नाम का राक्षस प्रकट। कौन प्रकट हुआ? वरत्रासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ। और ये वरत्रासुर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये वर्त आवृत बढ़ता ही जा रहा था, उसने पूरे विश्व को आवृत कर लिया। और इंद्र ने कई वर्षों तक उससे युद्ध किया। इंद्र को मारने के लिए उसको उत्पन्न किया गया था। पर नारायण कवच, फिर वो नारायण कवच पड़ा हुआ था और इंद्र के पास, और दधीचि ऋषि जो थे फिर उसकी हड्डी लेकर आए कि इस वरत्रासुर को कौन मार सकता है? बोले ऐसा साधु मार सकता है जिसने कभी भी क्रोध न किया। ऐसे ऋषि कौन है? बोले दधीचि ऋषि है। तो देवता अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ भी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा, दधीचि ऋषि ने कहा कि भाई मैं अपनी हड्डी देने के लिए तो प्राण देने, बोले अपने प्राण तो दे दो, हमारे प्राणों की रक्षा कर दो।
फिर दधीची ऋषि को कोई शेर ना खाए, कोई अस्त्र शस्त्र पे असर ना करे, तो फिर उनके शरीर पर पूरा गुड़ लगाया। फिर जानवरों ने उस गुड़ को चाटना शुरू किया। ऐसे चाटते चाटते फिर उनका पूरा शरीर का मांस उन्होंने चाट लिया। तो स्वाद आ गया उनको। उनकी वो हड्डी ली उन्होंने दधीची ऋषि की, उससे वज्र बनाया। उस वज्र से जो है कि उन्होंने वृत्रासुर का वध, जब वृत्रासुर का वध कर रहे थे तो वृत्रासुर ने जो है कि इंद्र को और देवताओं को ज्ञान उपदेश किया, भगवान की भक्ति। किसका उपदेश किया? भगवान की भक्ति का ज्ञान उपदेश किया। और उसे बताया इंद्र को कि तुम कितने स्वार्थी हो, एक भक्त निस्वार्थ होना चाहिए। और वृत्रासुर ने उस नारायण, उस वज्र का एहतराम करते हुए अंत में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो वृत्रासुर का वध हुआ। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि वृत्रासुर ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्री मुनि से, और शुकदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कौन? परीक्षित महाराज, कि ऐसा क्या था कि ये असुर होकर भी इतना भगवत भक्ति में निपुण था, इतना धर्मात्मा था? इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया? तो महाराज चित्रकेतु की कथा सुनाते हैं कि एक राजा चित्रकेतु नाम का राजा था। और चित्रकेतु जो था उसको कोई संतान नहीं थी। एक शादी की, दूसरी शादी की, ऐसे करोड़ शादियां की। कितनी शादियां की उसने? 1 करोड़ शादियां की, पर उसको संतान नहीं हुई। ऐसे कई वर्षों के बाद उसको मन में आया क्या, और ये चित्रकेतु अपने समय में क्या था, ये भगवान श्री शंकृष्ण का भक्त था और महादेव भी शंकृष्ण के भक्त थे, और दोनों की आपस में मित्रता थी। उनके पास एक ऐसा विमान था जिस विमान में बैठकर वो किसी भी लोक में जा सकते थे। एक दिन वो गए शंकर महादेव जी के लोक में, तो देखा तो माता पार्वती शंकर महादेव की गोद में बैठी है, और सारे ऋषियों को महादेव क्या कर रहे हैं? कथा सुना रहे हैं। तो उन्होंने वैसे ही महादेव को मजाक में कहा कि अरे आपको ये शोभा नहीं देता है, इतने ऋषियों की सभा के बीच में आप अपनी अर्धांगिनी को अपने गोद में बिठा कर बैठे हो। ऐसे ही मित्रता में मजाक किया। मन में कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई जलन, ऐसा कुछ नहीं। पर माता पार्वती को बुरा लगा। क्या हुआ माता पार्वती को? माता पार्वती ने कहा तुमने ऐसा दासास किया, जाओ तुम्हारा राक्षस का जन्म होगा। उसको श्राप दिया। तब वहां भोले बाबा समझाते हैं कि ये भगवान के सच्चे भक्त हैं, ये चाहे तो तुम्हारा श्राप तुम्हें लौटा सकते हैं और इस श्राप को निरस्त भी कर सकते हैं। पर चित्रकेतु ने वो श्राप शिरोधार्य कर लिया। उसके बाद चित्रकेतु अपने राजकाज में लग गए, और चलते 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 एक दिन उनको अंगिरा ऋषि, पर्वत मुनि आदि मिले नारद मुनि के साथ। तो उनसे प्रार्थना की, महाराज एक पुत्र चाहिए, बस एक पुत्र चाहिए। बोले भाई आपके भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र का हंट मत करो। बोले नहीं 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 चाहिए, भक्त भगवान के भक्त क्या नहीं दे सकते। सच्चा बादशाह, सच्चा साईं दया करो। रेमी बाबा, रेमी बाबा, हाँ बाबा को रेम करना पड़ा। बोले अच्छा ये फल लेके जाओ, इधर नहीं है, तो यही मतलब फल दिया। और अगर हम लोग ने भी इधर रखे होते ना तो अंत में आ जाते लोग फल लेने के लिए। हम लोग गए डिग्री में प्रचार करने के लिए, एक महात्मा हमको लेकर गए जिन्होंने 3-3.5 दिन का बड़ा यज्ञ करवाया था। और यज्ञ में जो घटनाएं घटी वो कथा तो हम कभी बाद में कहेंगे। पर आखिरी के अंदर जिन्होंने यज्ञ के लिए बुलाया था उनकी माँ भी मर गई, और तूफान आया और पूरा आधा ज्यादा पूरा सिंध डूब गया था पानी में। आखिरी में उसने कहा कि भाई अभी जो है ना मैं आप लोगों को दक्षिणा देने के लायक रहा हूँ, ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, कृपा करके अभी क्षमा करना। जो हमको लेकर गए थे उसने कहा अभी तो किराए के पैसे भी नहीं है, अभी क्या करें। तो अंत में यज्ञ की समाप्ति करनी थी। तो वो जो हमारे साथ जो थे, जो हमको लेकर गए थे,
उन्होंने कहा बस 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 बस, अभी हमारे किराए भाड़े का बंदोबस्त हो गया। उन्होंने थोड़ा प्रवचन किया कि भाई ये जो यज्ञ पे जो प्रसाद रखा हुआ है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी जो आशा है वो ये यज्ञ का प्रसाद लेता जाए और दक्षिणा देता जाए। तो भाई लोग तो बहुत थे, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 200 दिया, किसी ने 500 दिया। उसी वक्त 20-25 हजार रुपये हो गए। बोले भाई हो गया गाड़ी का बंदोबस्त, अभी डिग्री से गाड़ी करके कराची पहुंच जाते। तो मतलब फल रखो तो कई परिणाम होते हैं, कहीं तो काम आ सकते हैं और कहीं ये। तो मतलब वो फल लिया, महाराज फल दीजिए, फल लिया अपनी बड़े। और राजा ने सोचा बाकी तो बाद में आई है, वो पहले आई है। पहली रानी की याद आ गई, उसको दिया फल। वो महारानी है, महारानी को फल खिलाया, महारानी गर्भवती हुई और महारानी को समय पर पुत्र हुआ और राजा का पूरा ध्यान उस महारानी में और उस बच्चे में हो गया। बाकी सारी रानियों ने देखा कि हमारी सारी खुशियों को बर्बाद करने वाला ये बच्चा है। सारी रानियां सब मिलकर के जहर घोल कर लेकर आई, बच्चे को लेने अपने पास गोद में खिलाने के बहाने जहर खिला दिया, बच्चा हो गया। समझ गए ना आप लोग? जय श्री राम। बच्चे के मरते ही राजा चित्रकेतु कहता है अगर इसको जलाओगे तो मुझे भी जला दो, और इसे दफन करते हो तो मुझे भी दफना दो। अगर इसको ये जिंदा करो नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। सब समझावे बाबा साईं ऐसा नहीं करो महाराज, पुत्र तो दूसरा भी भगवान दे सकते हैं, और जो पुत्र आया था वो सब ऐसे करके बड़ा समझा समझा के सब थक गए। आकाश से उड़ते हुए ये ऋषि लोग जा रहे हैं, नारद, अंगिरा, पर्वत मुनि आदि। देखा कुछ भाई इधर रश लगी पड़ी है, आए देखे अचानक, जैसे रात को भी कोई देवता उतरा होगा, क्यों अचानक कथा छोड़ के सारे बाहर क्यों गए? रात में इधर देवता लोग, ये तो जहाँ भगवत कथा होती है वहाँ हनुमान बाबा जी भी आ जाते हैं, वहाँ तो यहाँ तो बैठे हुए साक्षात ही बैठे हैं। तो वहाँ तो सारी नदियाँ पवित्र, सारी नदियाँ वदियाँ सब। तो जो नदियाँ आई थी ना वो भी अचानक शायद देखने बाहर निकल गई, फिर सारी रात बरसती रही। हरे कृष्ण मतलब बोलते तो सारी नदियां भी उधर क्या होने लगी, मतलब रात को आई होगी और कुछ देवता विमान में आए, किसी का विमान टकरा गया था, दीवार गिर गई। अभी हवाओं से दीवारें थोड़ी गिरती है, ये पैसा मजबूत लगाया है, आप लोग खर्चा नहीं करना। सीमेंट भी अच्छा लगाया है, मगर ये कोई देवता आए उतरने के लिए, जगह नहीं मिली तो विमान टकराया। तो वो आकाश से उतर गए। ओहो महाराज आप मिल गए, और रोते हुए चित्रकेतु उनके पांव पकड़ लिए। आपकी कृपा से पुत्र हुआ था भाई, हमने आपको पहले बोला था ये पुत्र आपको सुख भी देगा और दुख भी देगा। पुत्र का जन्म हुआ, अल्लल्ला पल्लल्ला ठल्लल्ला मल्लल्ला किया, छठी बठी की, सब कुछ किया तो मजा आया, सुख मिला। और पुत्र चला गया तो दुख दिया। बोले नहीं ये दुख नहीं, एक बार इसको जिंदा कर दो, एक बार नहीं। कभी कभी कोई होता है ना आशिक आदमी, बोले एक बार दीदार कर लो, एक बार। कभी कभी लोग मतलब लिखते हैं अगर वो चीज भगवान के लिए हो तो क्या है कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहे, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहे, आदत जो पड़ गई है तेरे इंतजार की। तो ये कह रहे इसको जिंदा करो। तो नारद मुनि ने प्रार्थना की भगवान से और वो बाल बच्चा जिंदा हो गया। चित्रकेतु दौड़ा, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे लाल। बोले मैं क्यों, कौन सा बच्चा, कौन सा लाल, किसका बच्चा? कई जन्म में मैं तुम्हारा पिता बन चुका हूं, तुम मेरे पुत्र बन चुके हो, कई जन्म में तुम मेरे पिता बने हो। तो हे महाराज कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, ये सारे शरीर के संबंध है, और शरीर खत्म तो सारे रिश्ते खत्म। कौन किसको पूछता है कि मर गया मरदूत न फाता न दरू। आदमी मर जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं पीछे। गीता भी मजबूरी में करवाएंगे, घर में कोई हरे कृष्णा वाला होगा बोले गीता करो तो उसकी बात रख लेंगे। कोई गुरु को मानने वाला होगा बोले ग्रंथ साहब रखो तो ग्रंथ साहब रखेंगे। किसी की ज्यादा चलती होगी तो भागवत रखवाएंगे। तो मतलब वो दूसरे लोग ऐसे अपने अपने काम में लगे रहेंगे। कोई बोलेंगे अरे अच्छो भागवत रखा, हाँ बाबा इसकी इच्छा थी भागवत, ऐसे बस अनमन से। बोले भाई इसमें ये शरीर के रिश्ते हैं, ये हमारा तुम्हारा, उसको ज्ञान उपदेश किया उस जीवात्मा ने। जिसकी जीवात्मा ने
उसकी पुत्र की जीवात्मा ने उसको ज्ञान उपदेश किया। फिर उसकी जीवात्मा चली गई, चित्रकेतु को संतावना मिली, और उसके बाद चित्रकेतु का दूसरा जन्म जो हुआ था, वही चित्रकेतु कौन बने थे? वृत्रासुर बने। तो प्रिय भक्तों और माताओं, उसके बाद 7वें सकंद की कथा शुरू हुई। 7वें सकंद में चौथे जो है वक्ता और श्रोता उत्पन्न होते हैं। कौन होते हैं? चौथे वक्ता और श्रोता। नारद जी आते हैं किसके पास? युधिष्ठिर महाराज के, और वहां भगवान की कथा शुरू होती है। और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं किसको? परीक्षित महाराज को। और मैत्री मुनि बता रहे हैं विदुर जी को कि भाई एक दिन घूमते हुए नारद जी आए किसके पास? युधिष्ठिर महाराज के पास। और युधिष्ठिर महाराज ने उनसे भक्ति संबंधी प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर उन्होंने सृष्टि के आरंभ में जय विजय की कथा सुनाई। वहां से सुनाना शुरू कि एक दिन भगवान विष्णु लेटे हुए थे, लक्ष्मी उनके हाथ और पांव दबा रही थी। लक्ष्मी उसके क्या है? हाथ और पांव दबा रही थी। और लक्ष्मी जब उनके हाथ और पांव दबा रही थी तो क्या हुआ कि मन में विचार आया लक्ष्मी, ये भगवान इतने कोमल जो है, इतने क्या है? कोमल है भगवान। तो इस भगवान के इतने कोमल शरीर से ये असुरों का नाश कैसे करते होंगे? तो ये इतने कोमल भगवान अपनी शक्ति कैसे दिखाते होंगे? तो उनको मन में शंका हुई। किसको हुई शंका? लक्ष्मी माता को। भगवान तो त्रिकालदर्शी है, जान गए कि अभी लक्ष्मी को अपना बाहुबल दिखाना पड़ेगा। लक्ष्मी को भी दिखाएंगे और संसार को भी दिखाएंगे। उसी वक्त भगवान के अवतार 4 कुमार घूमते हुए पहुंच गए वैकुंठ के पास। वैकुंठ के द्वार में ऐसे ही अपनी मस्ती में अंदर जा रहे थे, जो बच्चों का स्वभाव होता है उसी स्वभाव में। तो द्वारपाल ने रोक दिया, सावधान, रुको रुको भाई, अंदर नहीं जाना है। बोले अरे भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वैकुंठ में आए घूमने के लिए। बोले अंदर नहीं जा, अंदर से इजाजत लेके आऊं फिर। बोले तुम तो ऐसे हो, तो ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते, तुम तो राक्षस हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा राक्षस का जन्म होगा। अरे भगवान से जो दूर करे वो तो राक्षस होगा, भगवान के दर्शनों से तुम दूर कर रहे हो। ऐसे गुस्सा किया। अच्छा, और वहां पर तो ये हुआ, उसी वक्त भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने जय विजय को अपने भक्तों की अहमियत बताई। और वहां भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा सच्चा भक्त है, वही मेरा क्या है? सच्चा भक्त है। और मेरे भक्तों की कृपा के बिना मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। भक्तों का उत्कृष्ट भगवान ने स्थापित किया। और भगवान के चरणों में तुलसी दल की सुगंध को लेकर के 4 कुमार जो ब्रह्म ज्ञानी थे वो भी भगवान के महाभागवत भक्त थे। अब कहा कि या तो अभी कुछ कृपा करो, आप लोग इनकी शरण लो। बोले इन पर ऐसे कृपा होगी, कैसे कृपा होगी कि या तो ये ब्राह्मण के 7 जन्म ले ले या राक्षसों के 3 जन्म ले ले। जय विजय ने मन में विचार किया, 7 जन्म कौन रहेगा अपने प्रभु से दूर? कौन रहेगा अपने प्रभु से दूर 7 जन्म तक? तो बोले कि क्या हा? हमें तो आप 3 जन्म राक्षस के दे दो, मगर शर्त यह है भगवान हमको मारने के लिए आपको आना। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रबंधते तास तथे बजा में, हम जो इस भाव से मुझे भजन करता है मैं आऊंगा। और जय विजय का पहला जन्म हरणाकश और हरणाकशिपु का हुआ। हरणाकश को विराह भगवान ने मारा, वो चरित्र हम आपको सुना चुके, वो पहले आगे सुना चुके। अब जो है हरण्यकशिपु, उसकी कथा सुनाते हैं नारद जी।
हिरण्यकशिपु को बड़ा ही विष्णु भगवान पर गुस्सा आया कि उसने विराह रूप लेकर के मेरे भाई को मारा है, अब मैं उनको मारूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा मुझे कोई मार ना सके। उसने बहुत कठिन तपस्या, और तपस्या के दौरान फिर कयाधु को गर्भ भी रह गया। वो बृहस्पति आए थे, वो कथा आपने सुनी। गर्भवती अपनी पत्नी को छोड़ करके ये गए तपस्या करने के लिए, और तपस्या करते 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 इतनी कठिन तपस्या की कि पूरे शरीर का मांस गलकर क्या हो गया, वो दीमक लग गई उनको। खाली उनके बिल्कुल हृदय के अंदर थोड़े से प्राण चिन्ह मिला गए। ब्रह्मा जी मजबूर हो गए उनको दर्शन देने के लिए। ब्रह्मा जी आए, अपने कमंडल में जल लिया, उनकी काया को, उनके शरीर को सुंदर बनाया। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, बस दादाजी आपने दर्शन दिए, परम पिता आपने दर्शन दिए हैं, आपने दर्शन दिए हैं तो मुझे अमर कर दो। बोले पुत्र अमर तो मैं ही नहीं हूं, तो जो मैं नहीं हूं तुम्हें कैसे कर सकता हूं। ये मुक्ति देना अमर करना मेरे हाथ में नहीं है, बाकी तुम कुछ और मांग लो, कुछ ऐसा मांग लो कि जिससे तुमको लगे कि तुम्हारा कल्याण हो। हाँ, तो दिन में भी ना मरूं, रात में भी ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, घर में ना मरूं, बाहर में ना मरूं, ऐसा ना करूं, वैसा ना करूं, ये ना हो, वो ना हो, ना पशु से, ना पक्षी से, ना देवता से, ना दानव से, मतलब सारे वरदान मांगो। उसने सोच लिया अभी मुझे कोई नहीं मार सकता। तो उस हिरण्यकशिपु ने ऐसा जब वरदान मांगा, भगवान ने अपना ही भक्त उसके घर में पैदा किया। प्रहलाद उसके घर में पैदा हुए। प्रहलाद गए गुरु के पास पाठशाला में पढ़ने के लिए, और वहां पर नारायण नारायण। असुर बालक पूछते हैं कि हे प्रहलाद, यहाँ तो गुरु जी ने ऐसा नहीं सिखाया, तो तुम कहां से सीखे हो ये नारायण नारायण का नाम। बोले अरे हम अपनी माँ के गर्भ में थे, इंद्र हमारी माँ को मारने के लिए ले जा रहा था, तब नारद जी ने वहां से हमारी माता जी को अपने पास ले गए, एक आश्रम में रखा, वहां रोज कथा करते थे। मैंने गर्भ के अंदर ये भगवान नारायण का नाम सुना, मैंने श्री हरि विष्णु का नाम सुना है। फिर बड़े अत्याचार हुए, और एक दिन हिरण्यकशिपु गुस्से में कहता है क्या इस खंबे में भगवान है तुम्हारा। बोले वो तो सब जगह है, इस खंबे में भी है, और कहा मैं अभी तुम्हारे भगवान को समाप्त कर दूंगा। उसने खंबे को अपनी गदा से तोड़ने के प्रयास किया, खड़ग से उसको मारने का प्रयास किया। भगवान नरसिंह प्रकट हुए खंबे से, और हा 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 का नाद हुआ, और शेर की धाड़ के साथ प्रकट हुए। सारे राक्षसों के दिल हिल गए। कई समय तक भगवान उस हिरण्यकशिपु के साथ खेल खेलते रहे, नाच करते रहे, और अंत में उसको संध्या के समय में दरवाजे के बीच में, ना वो घर से बाहर था ना अंदर था, वो आधे शेर थे ना वो आधे क्या थे, आधे मनुष्य थे आधे शेर थे, ऐसा रूप बनाया, और अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीरा। ब्रह्मा के सारे वरदानों की लाज रखते हुए नरसिंह भगवान ने उसका वध कर दिया। और फिर प्रहलाद, किसी भी देवता से भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी भी उनको शांत न कर सकी, शिव भी उनको शांत, ब्रह्मा भी उनको कोई शांत न कर सके। तो प्रहलाद जब उनके आगे गए तो भगवान नरसिंह देव की, भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव की, नरसिंह भगवान ने उनको अपनी गोद में उठा लिया और अपनी जीभ से उसे चाटने लगे। और पता प्रहलाद ने उनकी स्तुति की, और भगवान ने उनको राजकाज करने की प्रेरणा देकर के उनको वहां पर छोड़ा। इस प्रकार प्रहलाद महाराज की कथा। फिर असुरों और देवताओं के बीच में एक बात चली कि चलो भाई अमृत को सागर मंथन करें, अमृत उत्पन्न करें। उसमें बलि राजा उस वक्त मुख्य रूप से राजा थे, और फिर भगवान ने उनको प्रेरणा दी, और देवताओं ने सबने मिलकर ऋषियों के परामर्श से सागर मंथन किया। सागर मंथन में से 14 रत्न उत्पन्न हुए, उसमें लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई। उसमें सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ जो महादेव जी ने पिया। अलग अलग एरावत हाथी आदि, विशर्वा घोड़ा, कामधेनु गाय, कुछ चीजें असुरों ने ली, ज्यादा चीजें और देवताओं ने ली। जब अमृत निकला, धन्वंतरी भगवान का प्रगट्य हुआ, तब वो अमृत कलश को लेकर के असुर लोग भागे। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और असुरों को अमृत न पिलाते हुए देवताओं को पिलाया। देवताओं में एक गुण था कि देवता अपने बल से जो उनके पास है उस पर खुश रहते थे, पर असुरों का एक दुर्गुण था, अपने पास तो जो है उसमें खुश तो नहीं रहते थे, और दूसरों के पास है उसको भी छीनने की कोशिश करते। और देवताओं में एक दुर्गुण था, वो ये कि उनको अक्सर जो अपने पास है उसका खतरा मंडराता हुआ लगता था।
क्या है? हर वक्त अपने राज्य को बचाने के लिए किसी ना किसी ऋषि से पंगा ले ले, किसी ना किसी ऋषि के साथ उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते थे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से ये देव और असुरों के बीच में भी बड़ा घमासान युद्ध हुआ था, बड़ा युद्ध चला, फिर अमृत पिलाया गया। मोहिनी भगवान ने राहु को मारा, फिर राहु से दो गिरे हुए, राहु और केतु। ये मोहिनी की कथा भी, और मोहिनी रूप भी भगवान ने 2 बार प्रकट किया। एक बार शंकर महादेव की इच्छा से प्रकट किया, जब शंकर महादेव उनको रूप को देखना चाहते हैं। फिर गजेंद्र की कथा आती है 8वें सकंद में। किसकी कथा आती है? गजेंद्र की कथा। एक मस्त हाथी था, बहुत सारी हथनियों के साथ, एक नदी के तालाब के किनारे गया और उस तालाब में स्नान कर रहा था। तालाब में स्नान करते करते एक मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया, और मगरमच्छ ने उसको इस मजबूती से पकड़ा कि उसको अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। कई सालों तक ये युद्ध चलता रहा और मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई और हाथी की शक्ति कम हो गई। और जब हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ा तो क्या हुआ कि उसको सारी हथनियां भी छोड़ के भाग गई, सारे हाथी भी छोड़ के भाग गए। देखो, जब आदमी बीमार हो जाता है, जब हॉस्पिटल में पड़ जाता है, तो पहले तो बहुत सारे लोग साथ में आते हैं, फिर आखिरी में किसी एक को बोलते हैं कि तुम इधर रुक जाना, कुछ हो गया तो फिर हमें खबर दे। क्या है? ठीक तो होगा नहीं, पर अभी इसके जाने की खबर देना, तो भाई उस वक्त ही हम लोग एम्बुलेंस का बंदोबस्त करके आ जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा माल जमा करने के लिए। बोले क्यों? बोले बिल भी तो भरना है ना, और अनलिमिटेड बिल हमारे पास बनते हैं। एक ने बहुत सुंदर लिखा था कि अरे हर चीज का रेट है, हर चीज का रेट है, पर ये डॉक्टरों का कोई रेट नहीं, डॉक्टरों की फीस पर कोई रेट नहीं। अरे यहाँ नाई और हजाम के भी रेट है, हर चीज का रेट फिक्स है कि भाई इनको ये काम इतने में करना है। पर डॉक्टरों की हर किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी की 100, किसी की 200 फीसों का। डॉक्टर नहीं मिले हैं आज तो डाकू मिले हैं सब। बट सबसे अच्छा डाका डालने का है क्या? वो डॉक्टर बन जाओ तो तुमको टेस्ट वाला भी कमीशन देगा, तुमको मेडिकल वाला भी कमीशन देगा, और तुमको जो कंपनी के एजेंट आते हैं वो भी कमीशन। इतना फायदा है महाराज। और भक्त बनने का उससे भी बड़ा फायदा है, प्रचारित बनने का। तुमको डॉक्टर भी कमीशन देगा, तुमको वकील भी कमीशन देगा, तुमको इंजीनियर भी कमीशन देगा, तुमको दुकान वाला भी कमीशन देगा। भक्तों को तो सारे ही दान देते हैं और अपना उद्धार का, कल्याण की कामना करते हैं। अगर तुम धन की कामना भी रखते हो, पर एक बात सुनो कि जहां से धन मिलता है ना, वहां से गालियां भी मिलती हैं। तो सुख दुख में समता, शीत रहे मस्त रहे गमगीनी। दुख में सर्दी गर्मी, धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि आप लोग गर्मी में भी आ रहे थे, और आज इतनी सर्दी है, सर्दी में भी आप लोग कथा सुनने आए। तो कथा प्रेम भगवान से है तो सर्दी गर्मी का असर नहीं, ऐसे निंदा और स्तुति का भी असर नहीं होना चाहिए। शिला भक्तिपाद जी एक जगह पर लिखते हैं कि जो लोग आज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं वो कल तुम्हारी निंदा करेंगे, और कल जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वो आज तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये तो संसार है, बदलता रहता है। संसार में वातावरण तो ऐसा चलता रहता है। तो प्रिय भक्तों, गजेंद्र को सब छोड़ गए, हिफाजतों के हथियार हाथों से छूट जाएंगे, दोस्त सज्जन रफीक एक रोज रूठ जाएंगे, पनाह प्रभु की मांग ले, हरि चरणों की सेवा कर, यूं ही बंधन छूट जाएंगे। युद्ध करते 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 वो गजेंद्र हार गया, उसने अपने हथियार फेंक दिए, और फिर पिछले जन्म में उसने कोई भगवान की स्तुति की थी, कोई भक्ति की थी, वो स्तुति उसे याद आ गई। अपनी सूंड से कमल का फूल उठाया और भगवान को जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे भक्त रखवारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। तो प्रिय भक्तों, ये गजेंद्र की कथा और सागर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक 8वें सकंद में बताई गई है।
मनुमंत्रों के जिक्र भी है इसमें। तो आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। संध्या में 9वें स्कंद पर चर्चा होगी और कल प्रातःकाल जैसे हरि इच्छा से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की, भानु दुलारी की, वृषभानु लाडली की, गोपी महारानी की। तो अभी सभी भक्त जो लाइव कथा सुन रहे हैं उनको हम राधा रास बिहारी जी के दर्शन कराएंगे। तो हरे शांति। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुकणान्तम् अरविन्दं दलायताक्षं ब्रहावतं समसितं बुधसून्द्र अंगम कंदरापकोटिकमनीय विशेषाशुभां। गोविन्दा हरिपुरुषा नमः भजामि। गोविन्दा हरिपुरुषा तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्या सकले इन्द्रिये वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यान्ति चिरं जगन्ति। आनन्द चिन्मया साधु ज्वलः विग्रहस्य। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। हे गोविन्दम् आदिपुरुषं। श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री गौर निताय की, निताई गौर प्रेमानंदे। गुरु महाराज शिला भक्तिपाद की, परम गुरुदेव शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।